अस्सलाम वालेकुम। पहली पोएम हम लोगों ने पढ़ी है। अब ये हमारी 10वीं की दूसरी पोएम है, बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। देखिए, पहले हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं, टाइटल का मतलब क्या है। बास्केट फुल, बास्केट यानी टोकरी, और फुल यानी टोकरी भर कर। मून लाइट, मून लाइट यानी चांदनी, चांद की चांदनी को कहा है उसने मून लाइट। तो इस तरीके से हमारा जो टाइटल है, पोएम का जो टाइटल है, पोएम का जो उन्वान है, तो वो है बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, यानी टोकरी भर के चांदनी। ये भी एक बच्चा जो है चांद से फरियाद कर रहा है, चांद से बोल रहा है कि मुझे टोकरी भर के चांदनी दो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहली जो हम लोगों ने पोएम पढ़ी थी उसमें जो है हर जगह राइमिंग वर्ड था, राइमिंग स्कीम थी। लेकिन यहाँ पर जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसमें ना तो राइमिंग वर्ड है और ना तो राइमिंग स्कीम है। तो ऐसी पोएम जिसमें राइमिंग वर्ड भी नहीं आए और राइमिंग स्कीम भी नहीं आए, तो उस पोएम को कहते हैं फ्री वर्स पोएम। फ्री वर्स पोएम, ब्लैंक वर्स पोएम, यानी उसमें ना तो कोई राइमिंग वर्ड है और ना तो कोई राइमिंग स्कीम है। राइमिंग वर्ड रहेगा तो राइमिंग स्कीम बनेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लाइन छोटी बड़ी है। पहले स्टांजा में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओ मून गिव मी मून लाइट, बास्केट और 2 बास्केट्स फुल विथ सीड्स ऑफ मून लाइट। ये इसका पहला स्टांजा है। दूसरा स्टांजा देखेंगे तो और भी काफ़ी बड़ा है, यानी हर स्टांजा जो है वो छोटे बड़े हैं। तो इसमें स्टांजा भी छोटा बड़ा है, लाइन भी छोटी बड़ी है। तो ऐसी पोएम को कहते हैं फ्री वर्स पोएम, ब्लैंक वर्स पोएम। आज़ाद नज़्म है, मतलब कोई रदीफ काफिया नहीं है, कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। पहली पोएम में हम लोगों ने देखा था उसमें राइमिंग वर्ड भी दिया और राइमिंग स्कीम भी थी। तो ये दोनों पोएम बिल्कुल बहुत ही अलग है। यहाँ एक बच्चा चांद से फरियाद कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एक बच्चा जो है चांद से फरियाद कर रहा है, डायरेक्ट चांद से मुखातिब है। ओ मून, चांद को कह रहा है, चांद को, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट दे करके बात कर रहा है। ओ मून, आए चांद, चांद को कह रहा है गिव मी मून लाइट। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी। पहली लाइन जो ओ मून है वो 2 से 3 मरतबा पूरी पोएम में आई है। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच हम लोग रिपीटिशन लिख सकते हैं। ओ मून, ओ मून, ओ मून जो है 2-3 जगह आया है, तो हम लोग रिपीटिशन कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो ये लिखना है अभी सब लोगों को, रिपीटिशन। पहली ही लाइन में ओ मून, चांद से मुखातिब है। गिव मी मून लाइट, गिव मी, मुझे दीजिए, मून लाइट, चांदनी दीजिए। चांद से कह रहा है कि ओ चांद, मुझे चांदनी दीजिए। ओ मून गिव मी मून लाइट। बच्चा चांद से मुखातिब होकर क्या कह रहा है कि मुझे चांदनी दीजिए, गिव मी मून लाइट। तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, बास्केट और 2 बास्केट फुल। तीसरी लाइन में बच्चा अपना इजहार कर रहा है कि मुझे चांदनी कितनी चाहिए, बास्केट और 2 बास्केट फुल, बास्केट फुल चाहिए, टोकरी भर के चाहिए। और फौरन फिर बोल रहा है एक टोकरी नहीं बल्कि 2 टोकरी भर कर चाहिए। बच्चा चांद से मुखातिब होकर कह रहा है कि मुझे एक नहीं 2 टोकरी भर कर चांदनी चाहिए। चांद से कह रहा है कि मुझे 2 टोकरी भर कर चांदनी दीजिए। लास्ट लाइन देखिए स्टांजा की, विथ सीड्स ऑफ मून लाइट। सिर्फ चांदनी नहीं चाहिए टोकरी भरकर, विथ सीड्स, सीड्स यानी बीज। जिस तरीके से हम कुछ भी फल सब्जी जो लगाते हैं खेतों में तो वो बीज से लगाते हैं ना, तो वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ फल तो नहीं चाहिए बल्कि उसका बीज भी चाहिए, ताकि मैं अपने ही आंगन में चांद की चांदनी को उगा सकूं। तो इसीलिए चांद की चांदनी को समझ रहा है बच्चा कि शायद चांद की चांदनी भी बीज से ही उगती होगी। तो वो कह रहा है कि मुझे बीज के साथ दीजिए, मुझे चांद की चांदनी भी दीजिए, 2 बास्केट फुल
2 टोकरी भर के, और उसका बीज भी दीजिए, बीज के साथ मुझे दीजिए, ताकि दोबारा मुझे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, मैं खुद ही उसको अपने आंगन में लगा सकूं। ये पहला स्टांजा था, इसमें कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और ये पोएम जो है ब्लैंक वर्स है। ठीक है, टाइटल ऑफ द पोएम आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर है टाइटल ऑफ द पोएम ऊपर ही, बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। इसी तरीके से पोएम के आखिर में जाएंगे, एकदम आखिर में लाइन में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पोएट का नाम। जी हाँ, सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जो है ये पोएट हैं इसके। सुनील शर्मा ने बहुत सारी यूट्यूब पर ट्रांसलेशन के साथ में दिया हुआ है, उन्होंने पूरा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जा कर के। सुनील शर्मा के बहुत सारे वर्कशॉप भी हैं, हमारे पोएट्री के, सबक के, सबके वर्कशॉप भी आपको मिल जाएंगे। तो ये हम लोगों ने दूसरी पोएम का पहला स्टांजा बड़ी तफसील से पढ़ा। एक मरतबा फिर से मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप ध्यान लगा कर सुनिए। ओ मून गिव मी मून लाइट, बास्केट और 2 बास्केट फुल with seeds of moonlight from the city to my village on the side of the path I want to sow many small moon of light. The whole village goes to the city daily to work. अब देखिए दूसरा स्टांजा है, शायर कह रहा है यहाँ पर फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, मतलब इसमें जो बच्चा है, बच्चा कह रहा है कि मैं शहर से ले करके मेरे गांव तक, सिटी टू माई विलेज को अंडरलाइन कर लेना है, वो आपको क्वेश्चन आंसर में मेरे काम आएगा। सिटी टू माई विलेज, शहर से लेकर मेरे गांव तक। ऑन द साइड ऑफ द पाथ, पाथ की मीनिंग है रास्ता, वे, रोड, साइड किनारा, दोनों किनारों पर। ऑन द साइड ऑफ द पाथ, रास्ते के दोनों किनारों पर। क्या करना चाह रहा है रास्ते के दोनों किनारों पर? I want to sow many, I want to sow, बोना चाह रहा है, सो यानी बोना, बीज बोते हैं ना ज़मीन में हम लोग, तो वैसे ही वो भी बोना चाह रहा है, चांदनी का बीज जो ले करके ज़मीन में बोना चाह रहा है। स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट, चांद की छोटी छोटी, स्मॉल स्मॉल, देखिए 2 मरतबा आया स्मॉल स्मॉल। जब कभी भी पोएम में कोई वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा आए, उस वक्त फिगर ऑफ स्पीच होती है रिपीटिशन। ये आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख लेना है, रिपीटिशन, फिगर ऑफ स्पीच काम आएगी आपको एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में भी। स्मॉल स्मॉल 2 मरतबा आया, अंडरलाइन कीजिए, फिगर ऑफ स्पीच लिखिए रिपीटिशन, फिगर ऑफ स्पीच लिखा रिपीटिशन। द होल विलेज गोज टू द सिटी, द होल विलेज, देखिए विलेज जो है वो नाउन है, उसके पहले जो आया है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है होल विलेज। इसी तरीके से मून लाइट को स्मॉल स्मॉल मून लाइट, किसी भी नाउन के पहले जो वर्ड आता है नाउन की कैफियत, हालत को बयान करने के लिए, उसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। या आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वहाँ आपको काम आएगा। तो यहाँ स्मॉल स्मॉल मून और यहाँ पर होल विलेज, पूरा गांव, गोज टू द सिटी, मेरा पूरा गांव शहर में जाता है। डेली टू वर्क, डेली टू वर्क, काम करने के लिए, काम करने के लिए मेरा पूरा गांव शहर में जाता है। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, और क्या हो रहा है? इट बिकम्स डार्क, अंधेरा हो जाता है, ऑन इट्स वे बैक, जब गांव के लोग वापस आते हैं तो उस वक्त अंधेरा हो जाता है, और जिसकी वजह से उन लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बच्चा चाह रहा है कि वो दोनों रास्ते के दोनों किनारों पर चांद की चांदनी को लगा दे। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक as my village is quite far. The route is tough and full of snake and scorpion. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep.
देखिए हम लोग 2 स्टांजा इसका समझ चुके थे, तीसरा स्टांजा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक। बच्चा कह रहा है कि जब मेरे गांव के सारे लोग शहर से काम करने के बाद वापस घर की ओर लौटते हैं, इट बिकम्स डार्क, अंधेरा हो जाता है, ऑन इट्स वे बैक, वापस जब लौटते हैं, वे बैक, वापस जब लौटते हैं तो अंधेरा हो जाता है। एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, जैसा कि मेरा गांव बहुत ज़्यादा दूर है, फार दूर है। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नैक एंड स्कॉर्पियन, और हमारा जो रूट है, हमारा जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। क्यों? फुल ऑफ स्नैक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांप हैं, एंड स्कॉर्पियंस, और बिच्छू हैं, बहुत ज़्यादा सांप और बिच्छू रास्ते में मिलते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया है, ना तो आने जाने के लिए बस है और ना दूसरी बड़ी गाड़ियां हैं, कार्ट प्लाइज। कोई भी गाड़ी आने जाने के लिए नहीं मिलती रास्ते में। व्हेन माई फादर रिटर्न होम, और जब मेरे वालिद भी घर वापस आते हैं, आई एम अस्लीप, मैं सो जाता हूँ, आई एम अस्लीप। देखिए मैं फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा आप लोगों को। स्नैक एंड स्कॉर्पियन अंडरलाइन करना है आपको, एस एस, स्नैक एंड स्कॉर्पियन। यहाँ जो है एस का साउंड जो है रिपीट हो रहा है, स्नैक एंड स्कॉर्पियन, एस का साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच रहेगी एलिट्रेशन। अंडरलाइन करना है स्नैक एंड स्कॉर्पियन, और आपको फिगर ऑफ स्पीच लिख लेना है एलिट्रेशन। ये पहला और दूसरा स्टांजा बड़े ही डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। अब उसके बाद में उसके आगे का स्टांजास पढ़ेंगे, लास्ट 2 स्टांजास। ये जो पोएम है सुनील शर्मा की लिखी हुई पोएम है, आज़ाद नज़्म है, फ्री वर्स पोएम है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और इसमें कोई राइमिंग वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया है, जगह जगह आपने अंडरलाइन किया है जहाँ जहाँ फिगर ऑफ स्पीच आई है, हर स्टांजा में कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल आई एम अस्लीप। ये लाइन हम लोगों ने समझी थी कि ओ मून गिव मी मून लाइट, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली, I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a moonlight. Give me a basket full of moonlight on loan. On loan को अंडरलाइन करना है। बच्चा कह रहा है कि ऐ चांद, मुझे चांद की चांदनी उधार दे दे। ऑन लोन, मुझे उधार दे दे चांद की चांदनी। देखिए ऑन लोन को अंडरलाइन कीजिए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन पूछा है, पेज नंबर 19 पर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चा जो है चांद की चांदनी को उधार मांग रहा है कि लोन दे दे मुझे। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली। क्या बोल रहा है? मुझे चांद की चांदनी उधार क्यों चाहिए? ताकि मैं जो अंधेरे हैं, डार्क रूट हैं, अंधेरे रास्ते हैं, उनको रोशन कर दूं। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मैं अंधेरे रास्तों को रोशन कर दूं, ताकि सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली, ताकि मेरे वालिद जल्दी वापस आ जाएं। क्योंकि जब वो निकलते हैं घर से तो मैं सोया हुआ रहता हूँ, और जब वो वापस आते हैं तब भी मैं सोया हुआ रहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चांद की चांदनी से मैं रास्तों में उजाला कर दूँ, ताकि मेरे वालिद जल्दी घर वापस आ जाए। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, बच्चा अपने मन की बात कह रहा है कि मैं भी, आई टू यानी भी, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हियर माने सुनना, फेरी टेल मैं भी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ, देवमालाई कहानियाँ सुनना चाहता हूँ, फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और उनसे मैं भी किस्से कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। देखिए टेल्स और स्टोरीज दोनों बात एक ही है ना,
दोनों कहानी मतलब दोनों का कहानी निकलेगा। फेरी टेल्स एंड स्टोरीज, मैं भी उनसे कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एकदम आखिरी स्टांजा। ओ मून गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून लाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। सुनील शर्मा की लिखी हुई पोएम है, ये है इसका आखिरी स्टांजा। आखिरी स्टांजा में भी बच्चा कह रहा है, ओ मून, ऐ चांद, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, मुझे एक बास्केट भर करके चांदनी दे दीजिए। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, और मैं उस चांद की चांदनी का जो बीज है उसको बोना चाहता हूँ। कहाँ पर? ऑन द साइड ऑफ द पाथ, रास्ते के दोनों किनारों पर उसे लगा देना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम लोग दरख्त लगाते हैं बीज से, उसी तरीके से मैं चांद की चांदनी का बीज लूँगा और दोनों रास्तों पर लगा दूँगा, ताकि दोनों रास्तों पर उजाला हो जाए और जो आने जाने वाले लोग हैं वो परेशान ना हो। अंधेरे से परेशान होते हैं, तकलीफ़ होती है उनको, यानी इतना छोटा बच्चा रास्ते की तकलीफ़ को दूर करना चाहता है और रास्ते में उजाला करना चाहता है। आप भी कुछ ऐसे ही चाहते होंगे। तो अपनी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए इस पोएम के पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे हल कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और SY चैनल फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।